गाइस आज की ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। दोस्तों आज मैं आपके साथ तीन उन पॉइंट्स की बात करने वाला हूं जो बाइट बोर्ड सेटअप के समय बहुत लोगों के साथ होती है, और तो साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा पूरा सेटअप कि किस तरीके से मैंने चीजों को एडजस्ट किया हुआ है। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो डेफिनेटली मैं आपसे कहूंगा कि आपकी जो सारी समस्याएं हैं बाइट बोर्ड सेटअप की वो 100% आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो दोस्तों बस इस वीडियो को आप देख लो मेरे कहने पे, बस आपकी जो समस्या है वो एक पूरी तरीके से दूर हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों पहले बात करते हैं समस्याएं क्या हैं। दोस्तों जैसा आपको पता है कि सबसे पहली समस्या है कि स्पॉट्स जो होते हैं सफेद धब्बे वो बोर्ड पर क्या है इस तरीके से दिखाई देते हैं, इस तरीके से दिखाई देते हैं। अब दोस्तों ये जो स्पॉट्स होते हैं लाइटनिंग वाले स्पॉट ये कैसे हटेंगे, समस्या सबसे बड़ी ये है। अब दोस्तों इसके बाद दूसरी समस्या आती है हमारे साथ कि जो हम इक्विपमेंट्स ले रहे हैं और उनकी कॉस्ट क्या आने वाली है सेटअप के लिए, क्या लेना चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद जो तीसरा पॉइंट होता है वो आपका होता है बाइट बोर्ड क्लियर नहीं दिखता है। अब दोस्तों काफी ज्यादा समस्या ये जब वो वीडियो बनाते हैं तो जो बोर्ड होता है वो क्लियर नहीं दिखाई देता, वो पढ़ाना चाहते हैं लेकिन दोस्तों जब क्लियर ही नहीं दिखेगा तो कैसे अच्छा पढ़ाएंगे। दोस्तों ये जो तीन समस्या है इन तीन समस्या पे ये वीडियो, दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कैसे सारी समस्याएं हटेंगी और सारा का सारा आपको मैं सेटअप भी दिखा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों हम वन बाय वन सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं, सारी चीजों समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि जो बाइट स्पॉट्स होते हैं सफेद धब्बे होते हैं जो स्क्रीन पे दिख रहे होते हैं, ये धब्बे आपके कैसे हटेंगे। दोस्तों काफी लोगों के बोर्ड में आप देखेंगे धब्बा कभी हो सकता है इधर आए, हो सकता है इधर आ रहा हो सकता है इधर आ रहा हो। दोस्तों इस तरीके से कहीं ना कहीं धब्बा बन जाता है। दोस्तों ये जो धब्बा होता है वो लाइटनिंग का होता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है वो है आपकी जो प्रॉब्लम, उसके बारे में बात करते हैं क्यों ऐसा हो रहा है, क्या आप गलती कर रहे हो। दोस्तों सबसे बड़ी जो यहाँ पे गलती है पॉइंट नंबर ए में वो है आपकी लाइटनिंग, कि जो आप लाइटनिंग लगा रहे हो उसका जो एडजस्टमेंट है वो आप क्या सही तरीके से नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों जो आपका लाइटनिंग एडजस्टमेंट है वो आप क्या सही तरीके से नहीं कर रहे हो। अब दोस्तों यहाँ पे बस बात आ जाती है कि लाइटनिंग एडजस्टमेंट है वो कैसे करेंगे। तो दोस्तों वो मैं अभी आपको समझाता हूँ कि लाइटनिंग का जो एडजस्टमेंट है वो आपको कैसे करना है। अब दोस्तों दूसरी जो समस्या आती है, दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है जिसकी वजह से जो लाइटनिंग के जो स्पॉट है वो दिखाई देते हैं, वो होता है आपका हार्श लाइटनिंग। दोस्तों यदि आपकी जो लाइटनिंग है वो बहुत तेज होगी तो उसकी वजह से भी क्या है आपका जो व्हाइट बोर्ड है वो आपको सही तरीके से नहीं दिखाई देगा, और दोस्तों जो आप दिखाना चाहते हो वैसा आपको नहीं दिखाई देगा। अब दोस्तों बात है कि कैसे लाइटनिंग करना है। तो दोस्तों लाइटनिंग देखिए लोग कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। लोग क्या करते हैं या तो इधर सामने लाइटनिंग लगाते हैं, एक इधर लाइटनिंग लगाते हैं। तो दोस्तों ऐसा करने पर देखिए क्या होता है कि आपका जो बोर्ड है उस पर क्या है स्पॉट नहीं आते हैं, लेकिन दोस्तों जब आपके अगर स्पॉट आ रहे हैं तो दोस्तों लाइटनिंग को क्या है आपको थोड़ा पीछे की तरफ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों वहां से क्या है व्हाइट स्पॉट चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपके स्पॉट नहीं जा रहे हैं तो दोस्तों आपको देखिए क्या करना है वो मैं भी आपको समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों इसके साथ एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, वो जैसा मैंने बताया सेकंड प्रॉब्लम हार्श लाइटनिंग। दोस्तों जब हम सामने से लाइटनिंग डालते हैं तो सामने जो लाइट आती है दोस्तों हमारे चेहरे पे बहुत ज्यादा हार्श होती है और दोस्तों साथ साथ बोर्ड पर हार्श होती है। तो हार्श लाइटनिंग की वजह से ये जो बोर्ड है इस पर या तो स्पॉट बन जाते हैं या फिर दोस्तों क्या है इस पर जो जब हम लिखते हैं चीजों को वो क्या है बिल्कुल डार्क कलर में नहीं दिखाई देता। दोस्तों ये बहुत बड़ी समस्या है कि डार्क कलर में नहीं दिखाई देता है, जो ये मैंने लिखा हुआ है ये आपको क्या लाइट लाइट दिखाई देगा। तो दोस्तों ये समस्या आपकी होती है। तो दोस्तों इसके लिए लाइटनिंग कैसे करनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों एक लाइट आपको क्या करना है अपने, जैसे मान लीजिए आपका ये कैमरा है। दोस्तों प्रॉपर तरीका देखिए क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। जैसे ये हमारा ये कैमरा है तो तरीका ये होता है कि इस कैमरे के बगल में एक लाइटनिंग आप इधर लगाएं और इस कैमरे के बगल में एक लाइटनिंग इधर लगाएं। तो वहां से क्या है आपका जो ये इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा आता है वीडियो को। दोस्तों काफी क्लियर आपको वीडियो दिखाई देता है। और दोस्तों मान लीजिए आप कुछ ऐसी जगह है जहां पे आपको क्या प्रॉपर स्पेस नहीं है, या फिर दोस्तों मान लीजिए आप नहीं लगाना चाहते हैं तो दोस्तों दूसरा तरीका भी है आपके पास। जैसे दोस्तों दूसरा तरीका है कि आप क्या करें, जैसे मान लीजिए मैं इस जगह खड़ा हूं दोस्तों एक लाइटनिंग मैं इधर लगाऊंगा और एक लाइटनिंग अपने इधर लगाऊंगा। अब दोस्तों इसमें ध्यान ये रखना है कि लाइटनिंग जो आप लगा रहे हो पहली चीज तो वो उसमें क्या लाइटनिंग बहुत ज्यादा हो, और दोस्तों दूसरी चीज क्या है कि उसको आप थोड़ा ज्यादा ऊंचा लटकाएं।
दोस्तों यदि आप ज्यादा ऊंचा नहीं लटकाएंगे तो दोस्तों क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप वीडियो बना रहे हैं तो दोस्तों फिर यहाँ पे क्या है, बाइट बाइट क्या है दिखने लगेगा। दोस्तों यहाँ पे जब बाइट बाइट ऐसे दिखने लगेगा तो फिर क्या होगा, वहां पे क्या है, फिर बाइट बाइट्स आने की वजह से वो आपको क्लियर टेक्स्ट नहीं दिखाई देगा। दोस्तों काफी लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, अब उस बोर्ड के जस्ट ऊपर यहाँ पे या हल्का सा ऊपर लगा देते हैं, दोस्तों उसकी जो बोर्ड के ऊपर ट्यूबलाइट लगाते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे नीचे की तरफ आने लगता है। दोस्तों वहां से जो वीडियो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होने लगता है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने लाइटिंग देखी कैसे लगा रखी है। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा बाइट बोर्ड है। अब दोस्तों आपको इस पर जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ये मैं आपसे बात कर सकता हूँ। अब दोस्तों इसके अलावा देखिए मैंने कैसे लाइटनिंग किया। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक लाइटनिंग मैंने देखी इधर इस तरीके से लगाई हुई है, देख सकते हैं आप, ये आपको लाइटिंग इधर दिखाई दे रही होगी। अब दोस्तों इस तरीके से देखिए दूसरी लाइटिंग मैंने दोस्तों इधर क्या है, इधर देखिए इधर लगा रखी है। दोस्तों इसको मैं देखिए क्या करता हूँ, लाइट को थोड़ा क्या ऑफ करके दिखाता हूँ जिससे आप क्लियर तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों मैं लाइट ऑफ करता हूँ, दोस्तों सारी चीज आपको समझाता हूँ। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि आपको थोड़ा क्लियर दिखाई देगा। दोस्तों ये देख सकते हैं आप क्या है, ये लाइटनिंग लगी हुई है, देख सकते हैं आप। और दोस्तों एक लाइटनिंग आपकी ये लगी हुई है। अब दोस्तों ये क्या है, काफी हाइट पर है और दोस्तों बिल्कुल दीवार से देखिए चिपकी हुई है। और दोस्तों इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर कोई व्हाइट स्पॉट वगैरह नहीं आता। अब दोस्तों देखिए मैंने क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक अंडरलाइन बना रखी है। देखिए एक ये लगा रखा है, ये लगा रखा है, ये लगा रखा है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये क्या शोपीस के लिए लगे। दोस्तों ये शोपीस के लिए नहीं लगे होते हैं। और दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं, एक इधर लगा रखा है, एक इधर लगा रखा है। इधर वाला साथ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, दोस्तों ये दिख रहा होगा आपको, देखिए एक ये है और एक ये है। दोस्तों एक साइड आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों आपको देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने देखिए क्यों लगा रखे हैं, थोड़ा मैं तो एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। दोस्तों सिर्फ इनको लगाने का पर्पज ये है कि जो मैं लिखूं वो यहाँ से लेके इस पूरे के बीच में लिखूं, क्योंकि दोस्तों ये जो इतना पोर्शन है हमारे बोर्ड का वो बिल्कुल क्लियर आता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सिंगल में जब आपके सामने बल्ब जला रहा हो तो देखिए यहाँ पे क्या थोड़ा देखिए अलग तरीके से दिख रहा है। इधर देखिए वाइट स्पॉट आ रहा है, इधर देखिए क्या, इधर देखिए वाइट स्पॉट इधर भी आ रहा है। तो दोस्तों ये जो समस्या होती है वो इसी वजह से होती है। अब दोस्तों मैं क्या पहले वही लाइटिंग अपनी ओपन करता हूँ, ये दोनों लाइटिंग है इनको ओपन करता हूँ, फिर आपको आगे की चीजें बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने क्या है अब लाइटनिंग ओपन कर दिया। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस आ जाता है। और तो इसको थोड़ा मैं एडजस्ट करता हूँ जिससे थोड़ा हमारा जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आए। दोस्तों थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा वीडियो है इस तरीके से बिल्कुल सही आएगा। दोस्तों हल्का सा करते हैं इधर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो हमारा वीडियो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आएगा। तो दोस्तों ये तो आप समझ रहे कि लाइटनिंग कैसे है। अब दोस्तों इन दोनों की जो कॉस्ट थी, इसकी 6000 थी, इसकी भी 6000 थी। दोस्तों टोटल आपकी जो 12000 रुपए इसकी ये आपकी क्या लाइटनिंग आ गई। और दोस्तों इस तरीके से आप एडजस्टमेंट करते हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे लाइटनिंग इधर लगाएं तो काफी हाइट पर हो आपके बोर्ड से, तभी आपका जो क्लियर व्यू है वो आएगा। दोस्तों मैं एक्चुअली लिख तो सकता था यहाँ से ऊपर से, लेकिन दोस्तों मैंने क्यों नहीं लिखा, बिकॉज दोस्तों जब मैं वीडियो शूट करता हूं दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये जो लाइटिंग क्या ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रही, क्योंकि दोस्तों दीवार ऊपर नहीं है। तो दोस्तों इस वजह से क्या मुझे यहाँ तक लगानी पड़ी थी, ऊपर तक। आप देख सकते हैं कि दीवार बिल्कुल सटी हुई है, दोस्तों सटी हुई है, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे लगानी पड़ी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या थोड़ा इम्पैक्ट आता है वाइट वाइट। दोस्तों इस वजह से देखिए मैंने क्या कर रखा है, इसको इतना पोर्शन एडजस्टमेंट कर रखा है कि यहाँ से मैं इसके नीचे से और यहाँ तक क्या है अपने वीडियो में चीजों को सही तरीके से समझाता रहूंगा। तो दोस्तों ये चीज आप समझ गए। अब दोस्तों इसके अलावा जैसे मैंने कहा था आपसे हार्श लाइटनिंग। दोस्तों हार्श लाइटनिंग वही मैंने आपको बताया कि जब आप सामने से फोकस डालेंगे तो दोस्तों पहली चीज तो बोर्ड पर इंपैक्ट करेगी। दोस्तों दूसरी चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आंखें हैं इन पर भी डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा यदि दोस्तों आप लंबे समय तक काम करते हैं। तो दोस्तों काफी लोगों को चश्मा वगैरह चढ़ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और दोस्तों काफी लोग आपको कभी ये नहीं बताएंगे कि आपके चश्मा चढ़ सकता है। तो दोस्तों चश्मा अगर नहीं चढ़वाना है तो दोस्तों सामने से हार्ड लाइटिंग मत डालिएगा, ये जरूर ध्यान रखिए। ये बिल्कुल आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी है। दोस्तों एजुकेशन के साथ मैंने आपको हेल्थ की भी टिप्स दी। दोस्तों आप ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपकी जो आइस वगैरह इन पर इम्पैक्ट डेफिनेटली करेगा दोस्तों लंबे समय पर। दोस्तों इस चीज को आपको जरूर ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये चीज आप समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि दोस्तों इस प्रॉब्लम की हम बात करते हैं। पहले व्हाइट बोर्ड क्या है, क्लियर नहीं दिखता है। उसके बाद हम बात करेंगे इक्विपमेंट्स और इसकी कॉस्ट की। तो दोस्तों जैसे ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है उसमें प्रॉब्लम है कि ये क्लियर नहीं दिखता है। तो दोस्तों देखिए व्हाइट बोर्ड क्लियर क्यों नहीं दिखता है, दोस्तों इसके कुछ रीजन हो सकते हैं। दोस्तों पहला रीजन आपका हो सकता है कि ये जो आपका मार्कर है
इसमें आपकी क्या है, इंक कम होगी। दोस्तों जब हम नॉर्मली क्लासेस में पढ़ाते हैं तो दोस्तों अगर इंक कम भी होती है वो हमको दिखाई देती है, लेकिन दोस्तों यदि आप व्हाइट बोर्ड पे जब आप लिखते हैं और ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, दोस्तों जब आपका वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, दोस्तों यदि इसमें इंक कम होगी, दोस्तों यहाँ पे क्या लाइट टेक्स्ट होगा। दोस्तों लाइट टेक्स्ट होने की वजह से जब आप कैमरे से रिकॉर्ड करेंगे दोस्तों वो और भी लाइट हो जाएगा। दोस्तों उसकी वजह से जो बोर्ड है वो हमारा क्लियर नहीं दिखता है। अब दोस्तों दूसरा रीजन हो सकता है आपका जो सेटिंग है आपके कैमरे की वो आपने सही तरीके से नहीं कर रखी होगी। दोस्तों जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों आपको ओपन कैमरा ऐप का इंस्टॉल करना है। दोस्तों वहां से आपको क्या है, कॉन्ट्रास्ट सेटिंग को सेट करना है। जब दोस्तों कॉन्ट्रास्ट पे जाएंगे दोस्तों वहां से आप अपना कॉन्ट्रास्ट एडजस्टमेंट करेंगे। दोस्तों वहां से आपको पता चलेगा कि आपकी जो बोर्ड की क्लैरिटी है वो किस कॉन्ट्रास्ट पे आ रही है, 0.5 पर आ रही है या 1.5 पर आ रही है या 1.0 पे आ रही है। दोस्तों ये जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो डिपेंड करता है आपकी लाइटनिंग पर। दोस्तों जैसे आपकी लाइटनिंग है उसके अकॉर्डिंग आप कॉन्ट्रास्ट सेट करेंगे दोस्तों वहां से फिर जो आपकी व्हाइट बोर्ड क्लियर ना दिखने की प्रॉब्लम है ये पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों इसके लिए हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, वो है आपके इक्विपमेंट्स एंड स्कॉट्स। जैसे मान लीजिए अगर आपने सोचा कि चलो अब मैं समझ के आऊं और मैं अब सब कुछ करूंगा जैसा मैं बता रहा हूं, या आपको ये समझ के लगता है कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए, तो दोस्तों इसके लिए कितना खर्चा आएगा वो मैं आपको समझाता हूं। तो दोस्तों सबसे पहली बात, व्हाइट बोर्ड चाहिए आपको। दोस्तों लगभग 2500 रुपयों से लेके 3000 रुपए तक का ये बोर्ड आता है। ध्यान रखेंगे 2500 रुपए से लेके 3000 रुपए तक का एक अच्छा बोर्ड आ जाएगा। और दोस्तों इस बोर्ड की जो क्वालिटी बिल्कुल शानदार होगी। अब दोस्तों इसके अलावा देखिए क्या बताता हूं मैं। दोस्तों ये होगी बोर्ड की बात। अब दोस्तों ये जो आपका डस्टर है ये लगभग 50 रुपए का है। दोस्तों ये 50 रुपए देखिए क्यों आया, डस्टर मैं चाहता तो मैं 10 रुपए का भी ले सकता था। बिल्कुल दोस्तों मैंने लिया भी था 10 रुपए का, यहाँ पे रखा भी है। दोस्तों थोड़ा मेरे देख देता हूँ कहाँ रखा है। दोस्तों ये देख सकते हैं डस्टर मेरे पास ये 10 या 20 रुपए वाला है ये दोस्तों। लेकिन दोस्तों इससे जब हम इरेज करते हैं यहाँ इरेज नहीं होता है सही तरीके से। दोस्तों थोड़ा मैं आपको इरेज करके दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों इसको मैं इरेज करता हूँ, दोस्तों जब मैंने इरेज कर दिया तो आपको देखिए इरेज अभी सही तरीके से दिख रहा होगा। लेकिन दोस्तों मुझको क्या दिखाई दे रहा है जब मैं बिल्कुल नजदीकी से हूँ तो यहाँ पे थोड़ा डार्क डार्क दिखता है मुझको पास से। तो दोस्तों मैं जब इसको बिल्कुल इस तरीके से इरेज करूंगा तभी दोस्तों ये जो डार्क डार्क है वो जाता है। और दोस्तों इससे क्या होता है जब इससे हम सारा टेक्स्ट एक साथ क्लियर करेंगे दोस्तों जो ये टेक्स्ट है ये रह जाएगा। लेकिन दोस्तों जब हम इससे क्लियर करेंगे दोस्तों बिल्कुल भी टेक्स्ट नहीं रहने वाला है, पूरी तरीके से इरेज हो जाएगा। दोस्तों ये क्या है थोड़ा कॉस्टली जरूर है लेकिन दोस्तों ये डस्टर काफी अच्छा है। तो दोस्तों लगभग 50 रुपए का है, अच्छी क्वालिटी का लेंगे। दोस्तों आप बताएंगे क्लियर उसको दुकान वाले को जाके कि जब हम इरेज करते हैं तो थोड़ा धब्बा वगैरह या फिर स्क्रीन पे जो टेक्स्ट वगैरह वो रह जाते हैं, तो वो आपको क्लियर बोलेगा कि बोर्ड पर अगर आपको टेक्स्ट वगैरह रह रहे हैं तो आप इस वाले को ले लो, तो अच्छी क्वालिटी का वो आपको दे देगा। बस दोस्तों थोड़ा कॉस्टली तो उसको आपको अफोर्ड करना पड़ेगा। इसका दोस्तों आपको मार्कर लेना पड़ेगा। दोस्तों मार्कर के साथ में इंक जरूर लाइएगा। दोस्तों जब आप इस बोर्ड पर लिखेंगे दोस्तों जो आपकी इंक है वो कहीं ना कहीं खत्म होती रहेगी। दोस्तों अगर आपके पास इंक नहीं होगी तो दोस्तों आप डाल डाल के क्या है में इंक सही तरीके से काम नहीं कर पाओगे, तो आपको इंक जरूर रखना अपने साथ में। अब दोस्तों इंक के बाद अब बात करते हैं कि और क्या चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं वीडियो बना रहा हूं, दोस्तों ये आपके सामने के माइक है। अब दोस्तों इस माइक के द्वारा जो वॉइस है वो आपके पास क्लियर जा रही है। और दोस्तों यदि आपके रूम में इको होता है, मान लीजिए आपकी आवाज गूंजती है, दोस्तों इको को खत्म करने के लिए कुछ चीजें आती हैं ब्लैक ब्लैक कलर की। आपने देखा होगा कि कुछ बॉक्सेस टाइप के आपने देखो कि स्क्रीन पे लगे रहते हैं कुछ लोगों के सेटअप में, इस तरीके से ब्लैक ब्लैक कलर के, या मान लीजिए येलो कलर के, किसी और कलर के। दोस्तों उनपे क्या है जैसे जो कांटे वाला वो होता है जहाँ पे हम लोग चलते हैं, जो कांटे वाला पैर वाला है पायदान आता है, कांटे वाला पायदान जहाँ पे हम लोग क्या चलते हैं दोस्तों, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कुछ तरीके से बटन टाइप की निकली होती है। दोस्तों उससे क्या है जो इको वाली प्रॉब्लम है वो क्या है समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों इको वाली समस्या मैंने आपको बता दी कि वो आपकी खत्म हो जाएगी। अब दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि लाइटनिंग कितनी की। दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये लाइटिंग 6000 की, ये लाइटिंग 6000 की। दोस्तों 6 आपका हो गया 12,000 रुपये लूंगा। 12,000 रुपये आपको क्या इस लाइटनिंग पे खर्चा करना पड़ेगा। अब दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा जैसे मान लीजिए अगर आपको अच्छा वीडियो शूट करना है, आप चाहते हैं कि जब आप वीडियो शूट कर रहे हैं दोस्तों आपको सबसे जरूरी बात है वो है मोबाइल का होल्डर और ट्राइपॉड स्टैंड। दोस्तों अगर आप एक नॉर्मल स्टैंड लेंगे जो आपका 500 रुपए के अंदर आ जाएगा, दोस्तों उसको जब आप लगाएंगे और अगर वो स्टैंड इस तरीके से क्या थोड़ा हिल गया दोस्तों
गिर जाता है वो स्टैंड। ये सबसे बड़ी समस्या है। ये दोस्तों अगर आप एक ऐसा स्टैंड लेंगे जिसको आप ऐसे थोड़ा धक्का भी मार दे, वो गिरे ना, तो दोस्तों वो स्टैंड आपका मान के चलिए लगभग 1500 रुपए के आसपास का आएगा, और उसको जो ट्राइपॉड होल्डर है वो लगभग 275 रुपए या 300 रुपए के आसपास का आ जाएगा। मतलब आपका 2000 रुपए में ट्राइपॉड उसका होल्डर काफी अच्छी क्वालिटी का आ जाएगा। दोस्तों जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैं इसको देखिए धक्का मारता हूँ, देखिए आपके सामने नहीं गिरा मोबाइल, और दिमाग दिखाता हूँ नहीं गिरा मोबाइल। दोस्तों अगर इसी जगह जो 500 रुपए के अंदर वाला ट्राइपॉड होता दोस्तों डेफिनेटली इतना धक्का मारने पे गिर जाता। दोस्तों ये चीज मैंने महसूस की है दोस्तों, इन सब चीजों को मैंने काफी जगह देखा, और दोस्तों अपने साथ भी ये सब चीजें देखी। तो डेफिनेटली ये जो प्रॉब्लम्स है, ये दोस्तों प्रॉब्लम हर एक यूट्यूबर को होती है दोस्तों, और ज्यादातर यूट्यूबर ऐसे हैं वो क्या है बताना नहीं चाहते हैं, ना जाने क्यों नहीं बताना चाहते हैं। दोस्तों जैसी रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तैसी, बस ये मैं आपसे कहूँगा। तो दोस्तों अगर मैं आपको बिल्कुल सारी जेन्युइन चीजें बता रहा हूँ, दोस्तों आपका ही फर्ज है कि आप भी इस वीडियो को लाइक शेयर और उसको कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों क्या आपकी वास्तव में प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। दोस्तों बिल्कुल प्रॉब्लम आपकी 100% सॉल्व हुई, ये मैं आपसे बिल्कुल कह रहा हूँ। दोस्तों ये आपकी लाइटनिंग की भी बात होगी, आपको लाइटनिंग कितना खर्चा आएगा, और दोस्तों आपको मोबाइल के द्वारा शूट करना है। दोस्तों अगर आप 15,000 रुपए तक का एक मोबाइल ले लेते हैं, दोस्तों 15,000 रुपए में इतना अच्छा कैमरा आ जाएगा, दोस्तों मेरे जो वीडियो है इससे भी अच्छी क्वालिटी आएगी। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल खर्चे की बात करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका ये सब चीजों का अगर आप अभी ऐड कर दें, तो आप ये मान के चलिए लगभग 30,000 रुपए के आसपास आपका खर्चा आएगा, और दोस्तों इस 30,000 रुपए के आसपास में आपका पूरा सेटअप बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको ये सारी चीजें समझाई। दोस्तों यदि कुछ पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 2 मैंने प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी है, जहां पे जाकर आप सीख सकते हैं एक एजुकेशनल चैनल बनाने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे बनाना है, क्या करना है। दोस्तों इसके 2 प्लेलिस्ट मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों पहली प्लेलिस्ट है आपकी होम ट्यूशन होम ट्यूटर। दोस्तों पहली प्लेलिस्ट है आपकी होम ट्यूशन होम ट्यूटर। दोस्तों इसमें आपको सारे के सारे वीडियो मिलेंगे एजुकेशनल चैनल के प्लस टीचिंग के, कि कैसे आपको टीचिंग करना चाहिए, किस तरीके से सारी चीजें एडजस्ट करनी चाहिए। दोस्तों दूसरी प्लेलिस्ट है आपकी यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों इस पेज में आपको मिलेगा कि यूट्यूब से पैसा कैसे आता है। सबसे बड़ी समस्या कि यूट्यूब से पैसा कैसे आता है, क्या वो तरीका होता है जहां से आपको पेमेंट मिलता है, किस डेट को आता है। दोस्तों सब कुछ मैंने आपको अपने चैनल पे दे रखा है। दोस्तों इन दोनों प्लेस में अगर आप जाएंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है, मैं वो डेफिनेटली कह रहा हूं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों हो सकता है जो हमारे प्रीवियस वीडियो उनमें थोड़ा आपको क्वालिटी अच्छा ना मिले, लेकिन दोस्तों जो आपको बातें बताई गई हैं, यदि आप दोस्तों कंटेंट पे ध्यान देंगे तो दोस्तों आपको डेफिनेटली काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। दोस्तों क्वालिटी पे थोड़ा मत जाइएगा, इन दोनों प्लेस में जाने के बाद आप क्या है जो मैंने आपको बताया उस पर जाइएगा। दोस्तों अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो डेफिनेटली मैं आपसे कहता हूं कि सारी की सारी चीजें आपके लिए वर्क करेंगी। और दोस्तों आपने अगर ये वीडियो देखा दोस्तों डेफिनेटली आपको आज खुद लगा होगा, रियलाइज हुआ होगा कि वास्तव में ये वीडियो आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल है। तो दोस्तों ऐसे वीडियोस पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा लें, और दोस्तों ऐसे वीडियोस आपके साथ मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के शुक्रिया।